नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात युद्ध विराम की ये कहानी दो सेनाओं के बीच की नहीं, बल्कि सियासत के माहिर योद्धाओं की है। सियासत में कहते हैं कोई ना तो स्थायी दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। आज जिन दो खबरों की खूब चर्चा हुई उनमें संकेत कुछ ऐसे ही मिले। एक तरफ ममता बनर्जी की मैंगो पॉलिटिक्स तो दूसरी तरफ कैप्टन की लंच वाली पॉलिटिक्स। आज हम दोनों खबरों का विश्लेषण करेंगे। आखिर ममता बनर्जी ने क्यों प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल से आम भेजा? क्या कैप्टन ने सिद्धू से सुलह पर हामी भर दी? सबसे पहले बात कैप्टन के दावत वाले दाव की। दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू ने सुलह के फॉर्मूले पर हामी भरी तो चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावत के बहाने दम दिखाया। कैप्टन के बुलावे पर उनकी लंच पार्टी में 5 सांसद, 8 कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के 30 जिलाध्यक्ष, चेयरमैन जैसे बड़े नेता और तकरीबन 20 विधायक मौजूद रहे। पहले लंच पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर होनी थी। अचानक लोकेशन को बदलकर सीएम आवास पर सभी को बुलाया गया। माना जा रहा है कि अपने करीबी नेताओं के साथ लंच मीटिंग करके कैप्टन ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। पहला शक्ति प्रदर्शन और दूसरा अपने करीबी के जरिए ये संदेश देना कि सिद्धू को लेकर आलाकमान का फार्मूला मंजूर है। जुम्मेबाजी कहाँ है? आपने विधायकों को बुलाया है उन्होंने और एक दाल रोटी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है। बल्कि मैं चाहूँगा यदि ये डिप्लोमेसी है तो ये आर्ट और चीफ मिनिस्टर्स को भी उनसे सीखना चाहिए। बल्कि मैं कभी गलती से मैं हो गया तो मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कैप्टन ने अंतर कलह को सुलझाने के लिए बनाए जाने वाले फार्मूले को लेकर अपने करीबी नेताओं से चर्चा की। मीटिंग में तय किया गया कि अगर कैप्टन के चेहरे को ही आगे रखकर चुनाव लड़ा जाता है तो ऐसे में सिद्धू को आलाकमान अन्य जो भी जिम्मेदारी या जो भी पद दिया जाएगा वो उसका स्वागत करेंगे। कैप्टन की मांग यही है कि सिद्धू उनके अंडर में काम करें। डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। मीटिंग के बाद बाहर निकले नेताओं में कुछ ने कहा मीटिंग विकास को लेकर थी, कुछ बोले सिद्धू पर सुलह हो गई। बड़ी बात यह कि कैप्टन के करीबी नेताओं ने एक सुर में कहा कि आला कमान का ऑर्डर सर्वोपरि है, यानी मतभेद और मनभेद खत्म हो गए। 2022 में या इससे पहले जो काम हुआ है उसके ऊपर चर्चा हुई है। डेवलपमेंट कैसे करनी है, इलेक्शन कैसे लड़ने जाना है, कोई त्रुटियां हैं वो दूर कैसे करनी है, उसके लिए चर्चा हुई है। देखो जी, दिल्ली सारे दी है, सिद्धू साहब भी कांग्रेसी ने जा सकते हैं, हाई कमांड उत्ते अपनी गल उन्होंने बुलाया और रख सकते हैं। सारे कोई रखे, सारे गए, असी भी गए। उन्होंने सीएम साहब ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है भी जो हाई कमांड है हमारी, हाई कमांड जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा और सारे को ना जी ना कोई। अच्छा, कितने लोग मौजूद थे? हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल 35 होंगे और 6-7 मंत्री होंगे, 8 मंत्री। तो सर कंक्लूजन क्या निकला इस मीटिंग का? उनका ये निकला, उन्होंने हिदायत की है सभी को। उनका जो साइड पे बैठा था वो नोट कर रहा था, जैसे मैंने अपने शहर की डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट की समस्याएं बताई। तो सर सिद्धू ने क्या किसी का नुकसान किया है? ये भैया वो अपना ही जगह काम कर रहा है। मुझे हाईकमान बुलाती है तो मैं जाता हूँ, उन्हें बुलाया तो वो गए हैं। और हाईकमान ने जो ड्यूटी आदेश जारी करना है वो सबको करना है। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी चंद दिन रोज बाद ये दिल्ली में जाएंगे, हाईकमान के साथ बैठ कर के सारी चर्चा करेंगे और जो भी फार्मूला लागू होगा उसके ऊपर पूरी कांग्रेस खड़ी है। एतराज नहीं है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे भले ही वो प्रधान आए? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ कि कौन कह रहा है, मैं तो कह रहा हाई कमान कुछ भी कहे सब एक्सेप्ट करेंगे। ये बात साफ है कि हर हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव अपने चेहरे को ही आगे रखकर लड़ना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब ये कि पार्टी को नाराजगी सिद्धू की दूर करनी थी, अमरिंदर सिंह की नहीं। कुछ मुद्दों पर सिद्धू विरोध कर रहे थे तो कुछ पर अमरिंदर सिद्धू का। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फार्मूले पर अब बात बन गई। लंच एक बहाना था, कहीं ना कहीं नवजोत सिद्धू निशाना था। शायद यही सोचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के तहत अपने चहेते कांग्रेस के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को आज बुलाया था। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं हाईकमान का कोई संदेश आया है और जितने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक बाहर निकले हैं वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय हाईकमान के आदेशों का पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर सभी के सुर फिलहाल बदले हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।